खैरियत से होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मौसम बहार स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जैसे ही मौसम बहार स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिकली हर तरफ आपको हरियाली हरियाली नज़र आती है और बड़े फ्रेश कलर्स और बहुत ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिससे आपकी आंखों में भी एक दिलकश सा मंजर नज़र आता है और इसके साथ साथ आप खुद भी बड़े फ्रेश फील करते हैं। तो इसी के साथ साथ हमेशा की तरह आप मेरा प्रोग्राम भी इंजॉय कर रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि यार हम लोगों के प्रोग्राम में बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हो चुकी थी, अब मैं गेम्स को भी इंक्लूड करूँ। तो आज मैं पहला शो कर रही हूँ गेम्स के हवाले से, क्योंकि हमारे गेम्स के हवाले से भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मज़े के और बड़ी इंटरेस्टिंग गेम्स खेल रहे हैं और ऐसे गेम्स खेल रहे हैं कि जिसको एक क्या कहते हैं दोबारा से जिंदा कर रहे हैं। मतलब उसका ट्रेंड है, बहुत सारी जगहों पे है और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर उसमें इतना ज़्यादा उसको अहमियत की आमिल नहीं है, लेकिन बहुत अहमियत की आमिल होनी चाहिए वो गेम। तो आज उसी गेम के प्लेयर को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया। अब वो सोच रहे होंगे कि वो गेम क्या है। जी, नेज़ाबाजी है वो गेम, घोड़े पे सवार होकर खेली जाती है। और आपको पता है कि ये गेम एक ऐसी गेम है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है और इसके साथ साथ इसका जो शौक़ रखने वाले होते हैं कोई आसान बात नहीं है इसका शौक़ रखना, और बड़े मज़े की और बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक शाहज़ेब, उनको हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। शाहज़ेब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए, अपने कीमती टाइम दिया। शाहज़ेब, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि नेज़ाबाजी जो है एक ऐसी गेम है जो घोड़े पर सवार होकर खेली जाती है और इसके बेसिक रूल्स क्या हैं? देखें जी, सबसे पहले तो नेज़ाबाजी वर्ड लिया गया अरब से। इसका मतलब है पैक उठाना। पैक उठाना कैसे? जब पहले जंग हुआ करती थी तो हमारे मुसलमान भाई काफरों के पैक्स को हिलाते थे, मतलब उनको टारगेट करते थे जिसकी वजह से उनके कैंप गिर जाते थे। तो ये बेसिक उधर से लिया गया, जिसके मानी है टेंट पैगिंग नेज़ाबाजी। नेज़ाबाजी एक बहुत यूनिक और पुराना, जिसको आप कदीम कह सकते हैं, ये उस टाइम का जदी पुश्ती जिसको आप कहते हैं, ये वो शौक है। सही। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको फिट होना चाहिए। अपनी फिटनेस, जो आपकी फिटनेस लेवल है वो बिल्कुल 100/100 होनी चाहिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि यार 100/100 से क्या मतलब है? 100/100 से ये मतलब है कि आपकी अपनी फिटनेस लेवल ऐसी हो, आप कोई ड्रग यूज ना करते हो, मतलब इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, मतलब कोई भी ड्रग आप यूज ना करते हो, बिल्कुल कुछ भी ना, बिल्कुल कोई भी ऐसी जो चीजें आजकल आपको पता है कि जो हमारी यूथ है वो इन चीजों में बहुत ज्यादा उलझ गई है। बिल्कुल, जिसकी वजह से वो जब सोचते हैं कि यार हम तो इस तरह हो चुके हैं, उस तरह हो चुके हैं, नेवर माइंड, कोई मसला नहीं है, आप इस गेम में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले फिट होना चाहिए। आपकी फिटनेस लेवल 100/100 बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ ऐसे रूल्स हों जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? रूल ये है कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो अपने फादर के साथ जाके देखता था, तो तब मुझे ये लगता था कि यार बस घोड़े पे बैठना है और पैग उठाना है, लेकिन होता ऐसे नहीं था। बेसिक ये है कि आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग होती है, आपका बकायदा लिबास होता है। ड्रेसिंग क्या होती है? इसकी ड्रेसिंग क्या होती है? देखें, कुछ क्लब्स जो हैं वो वाइट यूनिफॉर्म यूज करते हैं, कुछ बोस्की यूज करते हैं जिसको येलो कमीज और वाइट शलवार और ऊपर पग होती है, और साथ में वस्कट्स होती हैं, मतलब अपने अपने क्लब की वस्कट होती है जिसके ऊपर बकायदा नेम मेंशन होता है कि फलाना इस क्लब से, फलाना इस क्लब से। तो फिर जब वो ग्राउंड में इंटर होते हैं तो हम हरीपुर के हैं तो हमारा कोई क्लब आउट ऑफ सिटी जाता है तो हम देखते हैं कि यार अब हमारा क्लब नजर नहीं आ रहा, तो हम देखते हैं कि यार उनकी वस्कट पे लोगो लगा होता है, उस पर लिखा होता है कि फलाना क्लब है, फलाना क्लब है, तो फिर हम उनको बिल्कुल हम उनको जज कर लेते हैं कि ये हमारे हरीपुर के क्लब से हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस गेम की जो बुनियाद रखी वो अता मोहम्मद खान ने रखी। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा उन्होंने बड़ा एक नाम किया, उनका एक बड़ा नाम है बैनुल अक़वामी सतह पर। तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो इसको आगे लेकर जा रहा है, इसको ज्यादा ट्रेंड में लाना चाह रहा है? ऐसा कौन है आपकी नजर में? देखिए जी, वो तो एक फाउंडर थे ना, मतलब एक माई बाप जिनको आप कह रहे हैं, जिन्होंने इस गेम को बहुत आगे प्रमोट किया। जो आज हमारी यूथ है, जो जितने भी हैं नौजवान, उनको देख के मुतासिर हुए हैं और वो इस गेम को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि यार ये बंदा था, इतनी एज थी और ऐसी ड्रेसिंग थी और घोड़े पे बैठता
बैठते तो बादशाहों की तरह लगते, तो मतलब एक इंसान का ना अंदर से इंटरेस्ट जागता है कि यार इस बंदे को देखो, तो एक बंदे को अपनी फीलिंग आती है कि काश मैं भी घोड़े के ऊपर सवार हूँ, मेरी ड्रेसिंग अच्छी हो, मेरा घोड़ा अच्छा हो। तो मुझे जो जहाँ तक लग रहा है उनके भतीजे हैं नवाबजादा मलिक अरसलान, अभी उन्होंने लेटेस्ट कल का एक इवेंट रखा है 26, 27, 28 नेज़ाबाजी का। अच्छा, तो वो आगे भी इस तरह मतलब कुछ इवेंट्स पे एज अ गेस्ट गए हैं और वो कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो उनके नक्शे कदम पे चलेंगे और भरपूर चलेंगे और इसको मजीद तरक्की इंशाल्लाह और बाकी गेम्स की तरह ये भी फेमस हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कौन से ऐसे नेज़ाबाजी के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे आप मुतासिर हुए? देखिए जी, नाम तो बहुत ज़्यादा हैं, हम किसी को मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फेवरेट प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से आप मुतासिर हुए और आपने सोचा कि मैंने भी इस फील्ड में जाना है। फील्ड तो मैंने आपको बताया कि मेरे जो फादर थे उनको शौक था, फिर उनके साथ उनके दोस्तों ने रखे, तो उस मुझे अपने फादर से ये फील्ड मिली कि यार एक अच्छी गेम है, फिर मैं इस गेम में आया। विरासत में मिली ये गेम? विरासत में भी कह सकते हैं, जिस तरह मेरे रिलेटिव हैं, फैमिली टर्म से मेरे मामू हैं, उन्होंने बाकायदा मतलब उनका अपना क्लब है, सादात क्लब है, और उन्होंने इस गेम को मतलब प्रमोट किया, और वो मेरे उस्ताद भी हैं। वो अपना सैयद हमायत अली शाह उनका नाम है। अच्छा। और मुझे ट्रेन करना भी उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया है। मेरी जो बैक फील्ड है वो मुझे सिखाते रहे, साथ साथ बताते रहे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वो मेरे लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह है कि यार ऐसे इस गेम को ऐसे एंजॉय करना है, ऐसे खेलना है, और मैं काफी उनसे इम्प्रेस हूं। बताएं, आप गेम एंजॉय करके खेलते हैं या अपना फर्ज समझ के? इसमें इंजॉय भी होता है और फर्ज भी होता है, क्योंकि आप जब घोड़ा रखते हैं ना, तो घोड़े की आप जो उस पर एक्सपेंसेस लगाते हैं, तो आप वो एक्सपेंसेस इसलिए नहीं लगाते कि यार मैं लोगों को शो ऑफ करवाऊं या ये करूं, वो आप अपनी एक दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं कि यार मैंने घोड़ा रखा हुआ है, मेरा उसके साथ फ्रेंडली उसके साथ है, तो उसके साथ आप फ्रेंडली रहते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आपको रिस्पॉन्स करता है, आपके साथ अच्छा मेल मिलाप रखता है, आपकी आवाज़ समझता है, आपकी फीलिंग समझता है। बेसिक घोड़ा बजात खुद एक अच्छा उस्ताद है, बजात खुद वो आपको सिखाता है कि यार इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, वो आपको जिधर से गलत हो उधर से समझाता है। लेकिन इसके लिए ना उस्ताद होना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया मेरे जो मामू है सैयद हमायत अली शाह, तो जैसे मैं जब घोड़े से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता तो फिर मुझे बताते कि बेटा यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से वैसे करना है, तो साथ वो मोटिवेट भी करते। मुझे ये बताएं कि घोड़ा सवार के लिए जो है किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कैसी फिटनेस होना ज़रूरी है? देखिए जी, घोड़े के ना हाथ पांव सलामत होने चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घोड़े की टांग, हाथ पांव से मुराद उसकी टांगे हैं, मतलब अगर वो सलामत है तो घोड़ा जैसा भी है भागने के काबिल है। लेकिन इंसान की ना अपनी भी कुछ मेहनत होती है। जिस तरह आप गाड़ी रखते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैं इसको मॉडिफाई करवाऊं, मैं इसके ऊपर ऐसे करूं वैसे करूं, आप उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। इस तरह घोड़ा भी है, आप घोड़े के ऊपर उसकी मतलब हर चीज की टेक केयर करते हो, फिर वो आगे से आपको उसका रिस्पॉन्स करता है हर चीज में। वो कहता है कि यार अब ये मेरे साथ इतनी मोहब्बत कर रहा है तो मैं इसको बैक फील्ड तो दूं ना। फिर वो अब कई घोड़े होते हैं जब आप उन पे स्ट्रिक्टनेस करते हैं, आप घोड़े के कान पे मारते हैं, बड़े नाजुक चीज होती है कान, आप उन पे मारते हैं तो वो आगे से रिएक्ट करता है। फिर आपको ना अच्छा, कभी आपने घोड़े को मारा? मैंने एक बार ही मारा था, लेकिन वो मेरा मतलब पहला और आखिरी उसके लिए मार थी। लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ? उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा खराब था। मतलब उसने 1-2 दिन तो देखना ही छोड़ दिया, फिर उसके बाद खाना पीना जो था वो तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया। मतलब आपको मोहब्बत है अपने घोड़े से? बिल्कुल है। किस तरह की मोहब्बत? मोहब्बत ऐसी है कि ये औलाद है। आप घोड़ा ना समझे, आप इसको औलाद कहें, क्योंकि जो इंसान जो चीज़ रखता है उसको औलाद की तरह ट्रीट करता है। और घोड़ा तो एक पाक सवारी है, हमारे पैगंबरों की सवारी है, फिर एक जहाद की सवारी है, तो हमें फिर उससे मोहब्बत मिलती है। तो हमें वो मोहब्बत कैच करनी चाहिए उससे, और उससे मोहब्बत देनी भी चाहिए और उससे लेनी भी चाहिए। अच्छा, इसमें फिटनेस जो घोड़ा सवार होता है उसकी खुद की क्या फिटनेस होनी चाहिए? घोड़े की फिटनेस ये है कि घोड़े की नहीं, घोड़ा सवार मतलब जो उसको हैंडल कर रहा है घोड़े को, उसके लिए क्या फिटनेस हो? उसके लिए ये है कि वो मतलब इस तरह की कोई ड्रग यूज ना करता हो ना, जैसे हाँ बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा गंदा काम या ऐसा कुछ ना करता हो। जैसे आजकल स्मोकिंग है, फिर उसके अलावा कुछ इस तरह के हैं हमारे मतलब बहुत से ऐसे सवार हैं जो मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के भी स्मोकिंग करते हैं। लेकिन अब हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बुरा इफेक्ट पड़ता ना कि अब जब मैं इस फील्ड में आया था तो मेरे जो पेरेंट्स थे मतलब उन्होंने कहा कि बेटा तुम क्या
फील्ड चूज कर रहे हो, मतलब नेज़ाबाजी क्या है। मैंने फिर उनको बताया कि ये एक अच्छा शौक है, मुझे इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो इससे पहले जो मेरा इंप्रेशन था, मैंने यही देखा कि यार लोग जो है ना, मतलब बड़े अजीब किस्म के, मतलब आपको डिग्रेड करते हैं इस शौक में कि घोड़ा ये है, घोड़ा वो है, आप हैंडल नहीं करोगे। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो बड़े क्लासी पर्सन मुझे इस गेम में मिले, और बड़ी मतलब ड्रेसिंग उनका मतलब बातचीत करने का स्टाइल और हर चीज से 100 पे 100 थे, जिसकी वजह से मेरा जो इंप्रेशन था वो बढ़ता गया कि यार मैं इस गेम को और प्रमोट करूं, खुद इस गेम को खेलूं। क्लब से खेल रहे हो? मैं सादात क्लब से खेल रहा हूँ। सही। और हजारा के अंदर कौन कौन से क्लब्स हैं जो ज्यादा फेमस हैं और ज्यादा मतलब इस पे काम कर रहे हैं? हजारा में हमारे 1990 से जो क्लब चलते आ रहे हैं, उस टाइम वो 3 ही क्लब थे। एक बुखारी क्लब था, एक सादात क्लब था, एक अपना हैदरी क्लब था और एक अपना गजल क्लब था। तो माशाल्लाह जो गजल क्लब है इस टाइम टॉप पे जा रहा है। मतलब आप ये समझ लें कि गजल क्लब इस टाइम हमारे पूरे हजारा डिवीजन में, पूरे KPK में, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान बड़ा माशाल्लाह उन्होंने नाम किया। और वो स्पेशली कराची गए हैं और जिसमें उन्होंने 3rd पोजीशन हासिल किया, और जिसकी वजह से मतलब हमारा पाकिस्तान, हमारा KPK में बड़ा प्राउड मोमेंट थे हमारे लिए कि हमारे KPK से, हमारे हरीपुर के एक छोटे से इलाके से एक टीम गई और एक 3rd पोजीशन लेकर आई। अच्छा, कहा जाता है कि नेज़ाबाजी गेम में जो है जुआ भी लगाया जाता है, तो ऐसा कुछ है? इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि नेज़ाबाजी में हम नहीं कह सकते कि यार इस पे जुआ है या उस पे जुआ है, क्योंकि इसमें आपकी फिटनेस लेवल भी है, आपका सवार का मतलब इंटरेक्शन भी है घोड़े के साथ। फिर उसके बाद जी अब ऐसे भी सवार हैं जो माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप के सवार हैं, लेकिन वो फर्स्ट राउंड में ही मिस हो जाते हैं। हमारा कोल कुलिया आप कहते हैं कि मुकदरा नल किले दे। अच्छा, तो ये इस वजह से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने किस किस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और कितने एजाज़ात आपने हासिल किए? बेसिक स्टडी की वजह से मैं इतने इवेंट्स पे जा नहीं सका, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की है। बेसिक मैं टेक्सला मेले पे गया, इस्लामाबाद मेले पे गया, मतलब जो मेरे करीब तर है ना, मैं उन मेलों पे पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। और एजाज़ की बात है तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुकदरा नाल किले, तो ये फिर होता है किसी मेले पे। और क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान सवार आए होते हैं तो फिर एक माशाल्लाह इतने अच्छे सवार और हों तो फिर आपके लिए ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि ये राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो नॉकआउट सिस्टम होता है। जो पहले राउंड में आउट हो गया तो वो आउट है, फिर उसका दूसरा तीसरा राउंड नहीं है, तो ये ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, खेल के दौरान आप मुझे बताएं कि आपके साथ कितने हादसा पेश आ चुके हैं? कोई मसले हुए, कोई ट्रेजेडी हुई हो? बिल्कुल हुई है। क्या हुई थी? कोई इंटरेस्टिंग सी थी या क्या थी? कोई एडवेंचर टाइप था, क्या था? मैं बेसिक घोड़े को तैयार करके रहा हूँ, तो मैंने कहा यार चलो आज इसको पैदल राइड करते हैं, लेकिन मेरा दिल था कि चलो इसके ऊपर ज़रा भगाने वाली राइड करते हैं। तो मैं रोड पे ही उसको, मेरे पास एक छोटा सा ग्राउंड था, तो मैंने कहा यार हल्का सा घोड़े को रन अप करूंगा और एंड पे रोक लूंगा। तो वो क्या हुआ, मैंने जैसे ही रन अप दिया तो घोड़ा रोड पे जा पहुंचा और मैं स्लिप हुआ और घोड़ा भी गिरा और मैं भी गिरा, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोटें आई। और एक बार घोड़े ने मुझे अनफॉर्चुनेटली लात भी मारी, और हमारा दोस्त का जोड़ा था, उसने कहा कि यार घोड़े चाहिए, तो इस तरीके से। तो मेरा घोड़ा था और साथ दोस्त का था, एक 2 घोड़े और थे। अच्छा। तो घोड़े ने मतलब साथ लगा और घोड़े ने 2 लातें मारी, जिसकी वजह से मेरे टखने पे लगी, लेकिन इतनी मतलब मेजर इंजरी नहीं थी। सही। और जो फर्स्ट टाइम आप गिरे थे वो ज्यादा मेजर थी? गिरना तो आप ये समझ लें कि तकरीबन ही लगा रहता है, क्योंकि वो गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या जो घुटनों के बल चले, तो गिरना तो मुकद्दर में होता ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते होते हैं ना, गिरते हैं फिर संभलते हैं, फिर गिरते हैं फिर संभलते हैं और एक दिन कामयाब हो जाते हैं, वो वाली बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आजकल ई गेम्स का जब ज़्यादातर ट्रेंड चल गया है, ई गेम्स की तरफ लोगों का फोकस है और फिजिकल जो गेम्स हैं वो बिल्कुल उनकी तरफ रुझान कम है लोगों का, और आपका क्या है इसमें? आप ई गेम्स की तरफ इन्वॉल्व हैं या बस अपनी गेम की तरफ? मैं ई गेम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ, बिल्कुल। बल्कि मैं आजकल तो बच्चे से भी पूछे, मैं कहेंगे मैं पबजी खेल रहा हूँ। मैं टीचर थी एक स्कूल में, तो वहाँ पे रोज़ाना स्टूडेंट्स आके मुझे कहते मैम आपने पबजी खेली है। मैं हैरान होकर उनके फेस देखती थी, मुझे पता नहीं है पबजी है क्या, मैंने आज तक पबजी देखी नहीं है। ऐसा कुछ आपके साथ भी है या? मैंने वाकई में पबजी नहीं देखी। मतलब मुझे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि यार, मैंने कहा नहीं भाई, देखिए हर बंदे का ना अपना एक इंटरेस्ट होता है, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि यार आप ऐसा करें आप वैसा करें। तो
बहुत से मतलब यूथ जो है हमारी आजकल, मुझे नहीं पता किन कामों में जा रही है या किन गेम्स की तरफ जा रही है, और जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारी जो गेम्स हैं वो प्रमोट नहीं हो रही। हमारे फोटोग्राफर्स हैं, हमारे ताहिर खान भाई हैं, फिर उसके अलावा जी अपने सुहेल सल्लू भाई हैं, वो इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं। सईद राव अंकल हैं, मतलब वो फोटोग्राफी के थ्रू इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस गेम को प्रमोशन मिल रही है। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हर चीज़ को सोशल मीडिया के जरिए ही ज़्यादा अहमियत हासिल हो सकती है और ज़्यादा वो लोगों को जो है ना अट्रैक्ट कर सकती है, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। क्या समझते हैं आप? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा मीडिया ना आपको पता है वल्गैरिटी ज़्यादा दिखाता है। वो नहीं चाहता कि यार हम मतलब एक अच्छी चीज़, अच्छा शौक डेवलप करें बच्चों में, वो नहीं चाह रहा। वो बस आपको पता है सास बहू और ये वो ड्रामे आजकल चलते हैं तो उसी की तरफ चल रहा है। तो मतलब आप सास बहू ड्रामे देखते हैं? नहीं, मैंने देखा नहीं है, सुना है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अब अपकमिंग कोई आपका इवेंट है और आप कितने पुरुमीद हो उसके लिए? इंशाल्लाह एक 14 मार्च को है अपना इस्लामाबाद में, सरदार फारूक अंकल करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके लिए पूरी उम्मीद है। अगर दावत आई तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे और लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने कीमती टाइम दिया और हमारे स्टूडियो तशरीफ लेकर। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आज हमने बात की है नेज़ाबाजी के हवाले से। नेज़ाबाजी भी बड़ी अच्छी गेम है और फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अच्छी गेम है, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, तो इसको भी अहमियत होनी चाहिए, अहमियत हासिल होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हम लोग ये ई गेम्स पबजी और पता नहीं फोर्टनाइट एंड व्हाटएवर बहुत सारे गेम्स हैं, तो हम इनमें इन्वॉल्व होके ना हम लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं रहे, हम लोग एक तरह के डिप्रेस्ड हो गए हैं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं हमारे साथ, वो इन वजह से हो रहे हैं। अगर हम लोग कोई फिजिकल गेम खेलेंगे तो हम लोगों के इंटरेस्ट भी जो है डेवलप होंगे इन गेम्स में, और हम लोग फिजिकल भी बेहतर रहेंगे और हेल्थी रहेंगे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि फिजिकल गेम्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें और फोकियत दें। इसी के साथ मुझे मेरी पूरी कैमरामैन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।